नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे। और पुनः हम अपने इस नए वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे जो हमने सीमांकन कराया है उस पर हम किस प्रकार से काबिज हैं और हमारी भूमि की नाप अगर किसी अन्य व्यक्ति ने कराई है और हमें अवैध कब्जाधारी घोषित कर दिया है तो इसके संबंध में हम किस प्रकार से जो अवैध कब्जाधारी के रूप में हमें बनाया गया है उसको हम किस प्रकार से चुनौती दे सकते हैं या उसका हल किस प्रकार से कर सकते हैं उसके करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम फॉलो करिए, और अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए। हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमेशा नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे और बताएंगे कि आपकी भूमि किस प्रकार से सुरक्षित रखी जाएगी और आप अपनी भूमि के मालिक हैं। कोई अन्य आपकी भूमि को अगर नाप करा लेता है, वो भी चोरी के रूप में, या आपको कोई सूचना नहीं देता, तो आप किस प्रकार से इस समस्या का हल प्राप्त करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर किसी व्यक्ति ने, आपके पड़ोस वाले व्यक्ति ने, जो आपकी भूमि है उससे लगी हुई आपकी भी भूमि है और किसी दूसरे व्यक्ति ने आपकी भूमि पर, तो उसके संबंध में हमने बात की थी हम अपनी भूमि पर काबिज हैं और हमें बगैर जानकारी के, बगैर सूचना के जो हमारी भूमि की नाप पर अवैध कब्जा निकाल दिया गया है उसके संबंध में किस प्रकार से कानून की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमारी भूमि अवैध कब्जे में निकाल दी गई है उसकी हम सही जांच किस प्रकार से कराएंगे ताकि हमारी भूमि कोई अन्य छीन ना पाए। इसके संबंध में हम बात करेंगे। जो सीमांकन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराया गया है, यदि उसकी सूचना नहीं दी गई है तो इसके संबंध में हम क्या करेंगे, और यदि सीमांकन के समय सूचना नहीं दी गई है और पटवारी द्वारा नाप करके संपूर्ण कार्यवाही करके तहसीलदार महोदय के न्यायालय में प्रतिवेदन पेश कर दिया है और आपको मौके पर बुलाया तक नहीं गया, तो इसके संबंध में आप किस प्रकार से कानून की सहायता प्राप्त करेंगे। जैसे ही आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी या प्राप्त होती है तो आप तुरंत तहसीलदार महोदय के न्यायालय में अपनी एक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत करेंगे कि आपको भूमि के सीमांकन के समय पर किसी प्रकार की हल्का पटवारी द्वारा या राजस्व दल के द्वारा सूचना प्राप्त नहीं कराई गई और आपकी बगैर जानकारी में आपकी भूमि को नाप कर बता दिया गया, जो कि कानून के प्रक्रिया के विपरीत है और आपकी भूमि का जो कब्जा है वो अवैध करार बताया है। ऐसी एक आपत्ति तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिस पर तहसीलदार महोदय आपकी विधिवत आपत्ति का निराकरण करेगा, उभय पक्षों की सुनवाई करेगा, आवेदक को और आपत्तिकर्ता को समक्ष सुनेगा। तत्पश्चात आप अपनी भूमि का निराकरण करा पाएंगे। और यदि आपको तहसीलदार के द्वारा भी उक्त सीमांकन के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती है या किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया जाता है और दूसरे के पक्ष में सीमांकन आदेश जारी कर दिया जाता है और आपकी भूमि पर अवैध कब्जा दर्शा दिया जाता है, तो आपको तत्काल या जैसे ही आपको जानकारी प्राप्त होती है कि आपकी भूमि पर किसी अन्य की भूमि की नाप करके बता दी गई है, उक्त संबंध में जो भी आदेश राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किया गया है उस आदेश की प्रति निकालकर उपखंड अधिकारी यानी कि अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम महोदय के न्यायालय में तुरंत पेश कर देंगे और इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करेंगे कि आपको किसी प्रकार की तहसीलदार महोदय एवं राजस्व हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के समय कोई सूचना नहीं दी गई एवं तहसीलदार के द्वारा भी आपको
उक्त सीमांकन के संबंध में किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जबकि आप उस भूमि के हितबद्ध पक्षकार हैं। आपकी भूमि से लगी हुई ही अगले की भूमि है, जिसको आपकी भूमि नापकर बता दी गई है। ऐसे में हमें बगैर सुने, बगैर सूचना दिए, बगैर जानकारी के जो सीमांकन आदेश पारित किया गया है, उसके संबंध में आवेदन आप प्रस्तुत करेंगे, जिस पर उपखंड अधिकारी सुनवाई करते हुए आपका पक्ष एवं जिसने आदेश पारित करवाया है उसको सुनने का अवसर प्रदान करते हुए इस आशय का आदेश जो न्यायालय उचित समझे जारी करेगा कि या तो उभय पक्षों की उपस्थिति में पुनः सीमांकन कराया जाए, या फिर जो कानून की प्रक्रिया के विपरीत किया गया सीमांकन निरस्त किया जाए, ताकि आपकी भूमि आसानी से आप ही के पास सुरक्षित रहे और कोई अन्य व्यक्ति जो आपकी बेशकीमती भूमि को हड़पने की फिराक में है, उसके मंसूबों पर पानी फिर जाए। तो इस प्रकार से आप अपनी भूमि के बारे में लगातार जानकारी लेते रहिएगा। हम आपको बताते रहेंगे किस प्रकार से आप अपनी भूमि को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि आज के समय में कानून की प्रक्रिया के विपरीत कार्रवाई की जाती है, उसके संबंध में आप अवगत होते रहें। तो धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टा पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। और लगातार हम आपको नए नए नियम बताते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।